ओशिनोग्राफी में देखिए, अब हम ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्री अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में जो हम पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 में हम जो पढ़ लिए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ओशिनोग्राफी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम ओशियन और सागर यानी कि सी का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम देखे थे कि ये जो पार्ट है ये हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट, और ये जो पार्ट है ये ओशियन का पार्ट है। ये जो पार्ट है ये ओशियन का पार्ट है। बेसिकली होता क्या है, ये जो ऊपर वाला है यहाँ विंड विंड चलते रहता है, हवा चलते रहता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन से यहाँ पे इरोजन हो जाता है। इरोजन से क्या होता है, यहाँ पे स्लोप बन जाता है। ये जो स्लोप बन जाता है इसको बेसिकली बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, मान लीजिए कि हमारा जो समुद्र है तो ऐसे है, ये हो गया शेल्फ, ये हो गया स्लोप। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेडिमेंट टूटता है, इरोजन जो होता है, कुछ सेडिमेंट तो इस रीजन में पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ सेडिमेंट क्या होगा, जब पानी वापस जाएगा तो अपने साथ लेके यहाँ पे सेडिमेंट एकत्र कर देगा, तो यहाँ पे राइज वाला कंडीशन हो जाएगा। तो कौन इसको, ये इस वाले रीजन का नाम देंगे कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और एविजल प्लेन यानी कि डीप ओशियनिक प्लेन। ये पार्ट 1 में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। ये देखिए, ये यहाँ तक हमने बात कर लिया था, ये सब क्या क्या था। अब देखिए ये जो गियोट, सी माउंट, ये वोल्केनिक आइलैंड, ये सब भी हमने देख लिया था। बेसिकली ये जब ट्रेंच वाला केस आ रहा था, कन्वर्जेंस वाला, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ सबमर्ज हो रहा था, ये सबडक्शन जोन में अंदर यानी कि मेंटल वाला भाग में अंदर चला जाता था, पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ से मेग्मा का राइज स्टार्ट हो जाता था। यहाँ से मेग्मा का राइज जब स्टार्ट हुआ था तो सीरीज ऑफ मेग्मा यानी कि वॉल्केनिक जो होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सीरीज में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेग्मा कहीं भी उसको अगर होल मिलता है तो वहां से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये देख रहे हैं, सीरीज ऑफ जो आइलैंड है या बोलिए कि माउंटेन पीक है, ये सब स्टार्ट हो गया। ये बेसिकली जो बना है ये मेग्मा से बना है। और ये रिज वाला जो हिंदी में इसको कटक बोलते हैं, ये जो होता है ये डाइवर्जेंस का केस होता है। जब मेग्मा अर्थ के इंटीरियर से आता है और इसको दोनों पार्ट को सेपरेट करते हुए एक रिज बना लेता है, उसको जब ये ओशियन के अगर मिड में हो तो उसको बोला जाता है मिड ओशियनिक रिज। अब देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बेसिकली पढ़ेंगे ओशियनिक ओशियनिक टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, ओशियन में जो टेम्परेचर का क्या क्या रीजन है, कौन सा फैक्टर है जो ओशियन का जो वाटर है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है जिससे हीटअप होता है। तो सबसे पहले जो हीटअप है वो तो सनलाइट से होता है, सनलाइट से। दूसरा रीजन है ओशियन का करंट, ओशियन का ओशियन का करंट। ये सब क्या क्या है ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ लेंगे, तो केवल अभी देखिए। ओशियन का करंट से रिलेटेड है विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन, उसके साथ जो प्रेशर प्रेशर डिफरेंस है ये भी कुछ ना कुछ पोर्शन कवर करता है। उसके साथ ही जो ओशियन का जो लेटीट्यूड है, ओशियन का लेटीट्यूड 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 मानिए कि ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर। और ये पोल्स का रीजन है, पोल्स का रीजन यानी कि 90 डिग्री। तो इस पे भी डिपेंड करता है, जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद ओशियन का एल्टीट्यूड, देखिए ये जो है ये अर्थ पे ही आसमान में नहीं चला जाइएगा। ये जितना जो फिनोमिना हो रहा है ये आर्कटिक अंटार्कटिक इस रीजन की बात हो रहा है, ये रसिया वाला रीजन है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये रीजन है, ये अर्थ पे ही है। कभी कभी डाउट हो जाता है कि जब 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री पे जाते हैं तो हम आसमान में चल जाते हैं। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हम अर्थ पे ही है अभी, अर्थ सरफेस क्या ही बात। अब ओशियन का एल्टीट्यूड, मान लीजिए कि ये ओशियन है, इसमें वाटर है। ये जो वाटर है
बेसिकली ये हम पढ़े थे कि ओशियन का जो एबिजल प्लेन है ये लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर के रेंज में होता है। तो ये जो 3000 से 6000 की मीटर रेंज में होता है, तो देखिए ऊपर क्या बेसिकली क्या होता है, ऊपर सनलाइट आता है, ऊपर इस रीजन में सनलाइट आएगा। सनलाइट जब आएगा तो ऊपर वाला रीजन तो गर्म हो जाएगा, ऊपर वाला रीजन क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, जिससे यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा। जितना नीचे जाइएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये सारा फैक्टर है जो ओशियन का जो टेम्परेचर है, ओशियन का वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है। अब देखिए स्टार्ट कीजिए। ओशियन का एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। तो जब हम समुद्र के जितना अंदर जाएंगे वहां का टेम्परेचर क्या होगा, जितना देखिए यहाँ का टेम्परेचर अधिक गर्म होगा, यहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वार्म वाटर होगा। इस रीजन में जब आइएगा, इस रीजन में, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर होगा। जब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसको बेसिकली बोला जाता है, इस टर्म को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है थर्मोसिंक्लाइन। थर्मोसिंक्लाइन ये बेसिकली बताता है कि जब हम हाइट से नीचे की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। थर्मोसिंक्लाइन देखिए, ये बेसिकली लेयर डिफाइन करता है, लेयर ओशियन का, किसका, ओशियन का लेयर डिफाइन करेगा कि टेम्परेचर जो है रेपिडली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वहां का रेपिडली चेंज हो रहा है, यही बताता है। अब जो हम जाएंगे वो जाएंगे लैटिट्यूड पे, ओशियनिक लैटिट्यूड। ओशियनिक लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। देखिए जब हम इक्वेटर पे है, ये इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री वाला रीजन, ये है 90 डिग्री वाला रीजन, इसको पोल्स बोलते हैं। बेसिकली होता है क्या है, इक्वेटर पे सनलाइट यानी कि इसको बोल दीजिए आइसोलेशन, सूर्य ताप ये इक्वेटर वाले रीजन पे डायरेक्ट आ जाता है, लगभग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ तक जो सनलाइट का इफेक्ट है ये डायरेक्ट है, इसको बोलिए ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है ये हीटअप होगा, और सबसे ज्यादा हीट कहाँ होगा, इक्वेटर पे। जितना ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, जितना इक्वेटर से पोल्स जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज होगा। देखिए अब इसको बोल सकते हैं, जितना हायर लैटिट्यूड पे जाइएगा, हायर द लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाइएगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि इक्वेटर से पोल्स पे जाइएगा, तो यहाँ क्या होगा, जो टेम्परेचर है ये इस वाले रीजन में, जब हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री पे, तो टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस वो क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस डिक्रीजेज होगा। अब देखिए ये आइसोलेशन में हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देखिए इस रीजन में बेसिकली होगा क्या, इक्वेटर से जब पोल्स जाइएगा, तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो भी अधिक होगा,
ह्यूमिडिटी भी अधिक होगा, और पोल्स वाले रीजन में ह्यूमिडिटी कम होगा। ह्यूमिडिटी क्या होगा? कम होगा। अब ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी को आप डिफाइन कीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। देखिए बेसिकली इक्वेटर वाला रीजन में क्या होगा, इक्वेटर वाला रीजन में हीट ज्यादा होगा, तो अपने साथ जो है वो वाटर वेपर अधिक मात्रा में ऊपर की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर क्या करेगा, अधिक मात्रा में ले जाएगा। पोल्स पे हीट नहीं होगा, तो वहां पे वाटर वेपर ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वहां का ह्यूमिडिटी जो है वो कम रहेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ इवोपरेशन कहाँ पे होगा, इवोपरेशन का रेट ज्यादा कहाँ पे होगा। ये आपको कमेंट में आंसर देना है कि रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा कहाँ का होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन कहाँ अधिक होगा और कहाँ कम होगा, इक्वेटर से पोल की ओर जाइएगा तो। ये आपको कमेंट में आंसर देना है। अब ये देखिए, ये हम बात कर रहे थे इस रीजन का, ट्रॉपिकल रीजन का। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, और ये लगभग 30 डिग्री के आसपास। ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है। ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ सनलाइट जो है वो आसानी से आ जा रहा है, और यहाँ का जो एयर भी है ये हॉट है, वार्म एयर है। इस रीजन में एयर क्या कौन सा है? वार्म एयर है। अब हम जो देखेंगे वो है ओशियन टेम्परेचर जो है, ओशियन का जो टेम्परेचर है, वो डिपेंड करता है विंड के डायरेक्शन पे, विंड का डायरेक्शन और स्पीड पे। जिधर विंड का डायरेक्शन होगा और जितना स्पीड होगा, ये दोनों जो है ये ओशियन का टेम्परेचर डिसाइड करेगा। कैसे करेगा अभी देखिए। ये हमारा ओशियन है, एक ने छोटा कर दे रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया। ये हमारा ओशियन है। हमको पता है कि नीचे वाला जो पानी होगा वो ठंडा होगा, ऊपर वाला जो पानी है वो गर्म होगा। गर्म क्यों होगा? क्योंकि ये सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो ये वाटर हीट अप होगा, और ये जो है ये कोल्ड होगा। अब बेसिकली होगा क्या, विंड का जो डायरेक्शन है, ये विंड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, जब विंड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा तो जितना जो ये जो गर्म वाटर है, गर्म वाटर को क्या करेगा, जितना जो गर्म वाटर को अपने साथ लेके चला जाएगा, इधर लेके चला जाएगा, और इसके जगह पे ठंडा पानी आ जाएगा। इसके जगह पे कौन सा पानी आ जाएगा? ठंडा पानी आ जाएगा। ये जो हो रहा है ये विंड के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, विंड के प्रेजेंस के कारण हो रहा है। तो जो सीन बनेगा ऐसा बनेगा, इस रीजन में हो जाएगा गर्म पानी और इस रीजन में हो जाएगा ठंडा पानी, ऐसा वाला बन जाएगा। तो इस रीजन में जो वार्म वाटर है, ये किसके कारण बन रहा है? एयर के मूवमेंट से। इसका जो रोल है, सन का जो रोल था, ये तो पूरा सरफेस पे, लेकिन ये यहाँ तक जो ये अंदर वाला भी जो गर्म कर रहा है, ये जो अंदर वाला जो हीटअप कर रहा है, उसका क्या रीजन है? एयर का मूवमेंट। और उसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन अगर इधर है तो इधर जाएगा, यही अगर डायरेक्शन इधर होता तो वार्म वाटर इधर ज्यादा आता, ऐसे बन जाता, ऐसा वाला सीन बन जाता, और इसके नीचे कोल्ड वाटर आता। ये जो सीन है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हमारा जो ये जो साउथ अमेरिका है, और ये जो अफ्रीका है, ये जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका है, ये हमारा बेसिकली रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में जो ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर,
यहाँ बेसिकली क्या होगा, विंड का जो फ्लो है ये ईस्टर्ली है, ईस्टर्ली है, ईस्टर्ली है। तो विंड का डायरेक्शन ऐसे होगा, विंड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अगर ऐसे होगा तो यहाँ का जितना जो गर्म पानी है, यहाँ पे जो गर्म पानी है, ये सारे को, ये जो अफ्रीका का ईस्ट वाला पोर्शन है, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ वार्म वाटर ला के रख देगा। यहाँ पे क्या करेगा, पूरा वार्म वाटर यहाँ ला के रख देगा। और ये वाला जो रीजन होगा ये कोल्ड वाटर हो जाएगा, कोल्ड वाटर का रीजन हो जाएगा, कोल्ड वाटर का रीजन होगा। इसी तरह यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ का जो पानी है, यहाँ का पानी इधर लाएगा। जितना गर्म पानी होगा, ये जो साउथ अमेरिका का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ ला के रख देगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है अफ्रीका का वेस्ट वाला, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाला, ये कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जितना जो गर्म है, वार्म वाटर है, उसको इस रीजन पे ला के रख दिया है। तो ये वार्म वाटर हो जाएगा, ये वार्म वाटर का रीजन हो जाएगा, और ये कोल्ड वाटर का रीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी ऊपर से आएगा तो ईस्टर्ली है, तो ये अपना डायरेक्शन लेगा और यहाँ का वाटर गर्म कर देगा। अब हम मैप में आते हैं। एक चीज ये क्या है, देखिए पहले हम मैप में समझ लेते हैं। ये वाला देखिए, ये जो देखिए बेसिकली ये जो अपना रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो रीजन है ये वाला रीजन है ट्रॉपिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्टर्ली विंड का इन्फ्लुएंस है। जब ईस्टर्ली विंड आएगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे जब आएगा तो सारा जगह से वाटर, जो यहाँ का जो गर्म वाटर होगा, इस पोजीशन पे लाके रख देगा, यहाँ पे लाके रख देगा। इससे ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ईस्ट वाला जो पार्ट है वो वार्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और ये जो अफ्रीका का वेस्ट वाला है, अफ्रीका का वेस्ट वाला है, ये कोल्ड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से इधर आएगा, और यहाँ इंडिया से भी इधर आएगा। तो ये वाला रीजन क्या कर देगा, वार्म कर देगा, ये वाला रीजन वार्म हो जाएगा, और ये जो रीजन है वेस्ट वाला ये कोल्ड हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, अगर कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल की बात हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में अगर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में होगा ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहां पे वार्म वाटर होगा, वार्म वाटर होगा। और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में होगा तो वहां पे कोल्ड वाटर प्रेजेंट होगा। अब इसी को थोड़ा अलग समझिए, अगर ट्रॉपिकल रीजन में ही अगर कॉन्टिनेंट की जगह ओशियन लीजिए, ओशियन यानी कि अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में जाइएगा, अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में जाइएगा तो वहां पे कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड वाटर। देखिए ये अटलांटिक है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में देखिए ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अटलांटिक के ईस्ट में है ये वाला पोर्शन, तो अटलांटिक के ईस्ट में जाइएगा तो कोल्ड वाटर हो जाएगा, और अटलांटिक के वेस्ट में जाइएगा तो कौन सा वाटर हो जाएगा, वार्म वाटर। अगर इसके ऊपर जाइएगा, ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जाइएगा तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो इसको अपोजिट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ईस्टर्ली विंड था और यहाँ क्या हो जाएगा, वेस्टर्ली विंड हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, वेस्टर्ली विंड। तो यहाँ से क्या करेगा, एयर वाटर यहाँ से मूवमेंट होके, इस रीजन से मूवमेंट होके यहाँ जाएगा, इस रीजन से मूवमेंट होके यहाँ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट अपोजिट लिख लीजिएगा, ऊपर वाला रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर, टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन में हेडिंग डालिए, पोलर रीजन या टेम्परेट रीजन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए ओशियनिक करंट जो है ये हमारा एक पूरा चैप्टर है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लाइन लिखा था, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लाइन था, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए।
बेसिकली देखिए, वार्म ओशियन करेंट्स राइजेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरिया while the cold currents decreases the temperature in warm ocean areas। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म ओशियन करंट है, राइजेज द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूरोप while the लेब्राडोर करंट यानी कि कोल्ड करंट जो है लोअर टेम्परेचर। अब देखिए इसको मैप में देखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, वही चीज मैप में हम समझा रहे हैं। देखिए ये एक गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के ईस्ट में। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये बेसिकली कौन सा है? वार्म है, वार्म करंट है, वार्म करंट है। ये गल्फ स्ट्रीम क्या होगा? वार्म करंट यहाँ पे वेस्टर्ली विंड होगा, तो वेस्टर्ली विंड का जो फ्लो होगा, तो ये जो रशिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है, रशिया बोल दिए, ये जो यूरोप का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस वाले रीजन को हीटअप कर देगा। गल्फ स्ट्रीम जो है इस वाला रीजन को वार्म कर देगा, वार्म कर देगा, क्योंकि वार्म करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो अफ्रीका का ये वाला पोर्शन है, अंटार्कटिका रीजन, ये देखिए ये पोलर रीजन है, पोलर रीजन होते हुए भी यहाँ से गल्फ स्ट्रीम क्या करेगा? इस रीजन को हीटअप कर देगा, यहाँ पे बहुत गर्म कर देगा। और ये जो लेब्राडोर का जो करंट है ये बेसिकली पोलर रीजन का है, ये बहुत ठंडा है, बहुत कोल्ड है। ये जो लेब्राडोर करंट है ये फिर इस रीजन में आके, इस रीजन में आके इस पूरे पार्ट को ठंडा कर देगा, कोल्ड कर देगा। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये पोलर रीजन को गर्म कर रहा है, और लेब्राडोर जो है वो नीचे वाला पोर्शन को, ये जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाला जो पोर्शन है इसको ठंडा कर रहा है। तो यही एनसीईआरटी में दिया गया था, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उसको समझिएगा और लिख लीजिएगा। अब देखिए जो पढ़ा दिया उसका नोट्स है। थर्मोसिंक्लाइन क्या है? बेसिकली एल्टीट्यूड डिफाइन करता है, जो टेम्परेचर जो है रैपिडली चेंज हो रहा है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत फास्ट हो जाता है। फिर लैटिट्यूड हो गया, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाइएगा तो ये सब प्रोसेस होगा। टेम्परेचर जो इक्वेटर से पोल्स पे जाएगा तो टेम्परेचर जो है सरफेस का वो कम होगा। फिर विंड का डायरेक्शन भी जो ओशियन का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है, ये एग्जाम्पल हो गया।